बुरी तरह पीटा जाता है और जब वह इसके लिए न्याय की मांग करती है तो पुलिस प्रशासन के द्वारा उसे ही धमकाया जाता है, बार बार उसके साथ डांट डपट की जाती है और आरोपियों को खुलेआम छूट दी जाती है और इसके बाद पीड़ित महिला तंग आकर डर से गांव छोड़कर चली जाती है। हम बात कर रहे हैं बिस्फी प्रखंड के केरवार गांव की, जहां बीते मार्च महीने में एक महिला के साथ यह हादसा हुआ। उसके साथ मारपीट की गई, उसे बुरी तरह पीटा गया, जिसके बाद महिला कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही। अस्पताल से आने के बाद उन्होंने पतौना ओपी के अध्यक्ष को यह सूचना दी, आवेदन दिया और शिकायत की। शिकायत के बाद ओपी अध्यक्ष के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही जब बार बार इस बात की शिकायत की गई तो महिला को भी इसके लिए डांट डपट किया गया। फिलहाल महिला ने मिथिला क्षेत्र के आईजी को आवेदन देकर न्याय की मांग की है। अब देखना है कि महिला को कोई न्याय मिल पाता है या नहीं। 8-9 महीने हो गया पर इसमें कोई कार्रवाई नहीं है और फिर पहले 6-7 महीने हो गए उन्होंने ललिता जी ने अपनी बेल करवा दी। अब 9 दिसंबर को मतलब पहले तो धमकी, जब हमने केस किया तो हमें सिर्फ धमकी दिया करते थे कि अपना केस उठा लो, अपना केस उठा लो, और नहीं हुआ। जब लेडीज का बेल हो गया उसके बाद अपने जेंट्स के लिए गए थे, केस ले लो वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। 9 दिसंबर उनका हाई कोर्ट से बेल हो गया तो 25 दिसंबर को वैसे घर पे नहीं आए थे। 25 दिसंबर को यही 4-5 दिन पहले हमारे घर में घुस के हमें मारने की धमकी दी गई। आप कह रहे हैं हमारी बेल हो गई है और जो करना है आप कर लो। और वो पतौना थाने के जितने भी पुलिसकर्मी सब है, सब उन्हीं के साथ सपोर्ट में और हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। हम जब उन्हें कॉल करते हैं वो कॉल भी नहीं पिक करते हैं और नहीं उठाया गया था तो मैंने 112 नंबर पे कॉल किया। फिर वहां से पहले बिस्फी का नंबर मिला, फिर पतौना थाना का नंबर दिया गया। फिर भी उसके बाद जब कॉल हुआ फिर वो आए, उसके बाद वो हमें सपोर्ट करने की जगह वो हमें ही मतलब दोष दे रहे थे कि अपना वो भी हमें सपोर्ट नहीं है। वो बोले कि सुबह आना और हम मतलब जैसे कि लड़ाई हुई उसके बाद जब हमने बुलाया तो वो नहीं आए। तो बुलाने के बाद जो हमारे हमला किया 25 दिसंबर को मारने के मतलब मेरी मम्मी के नाक पे चोट भी लगी। जो दिलीप साहु, भुवनेश साहु, अशोक साहु और राकेश साहु और विजय साहु, ये 4 आदमी थे और वो 4 ललिता देवी, पलका साहु, ये सब थे। ये 112 पे जो कॉल किया कितने देर के बाद आया? 112 1.5 घंटे बाद। मैंने करीब 5:40 या 50 पे कॉल किया, 7:30 बजे वो लोग आए। बिस्फी थाना से घर कितनी दूरी पे है? बिस्फी थाना नहीं, बिस्फी से तो हमारा बहुत दूर है घर। अच्छा, जो ओपी है उससे कम से कम आधा घंटे का रास्ता है पतौना थाना। कौन लोग आपको मारे थे? अशोक साहु, ललिता देवी, पंकज कुमार, रानी कुमार। और कहाँ पे मारा गया था मम्मी? मम्मी के हाथ पे मारा गया था ये और गले पे मारा गया था। इनका इलाज कहाँ हुआ था? सदर हॉस्पिटल में मधुबनी में। वहाँ से सीसी वगैरह बना था? बना था पर उसमें भी जो इतनी गहरी चोट आने के बाद भी जो डॉक्टर ने नॉर्मली कर दिया, इसलिए हमारा कुछ केस करने के बाद भी हमारा कोई फायदा नहीं। 9 मंथ हो गए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। और तो जब 9 दिसंबर को बेल हो गया उसके बावजूद हम 25 दिसंबर की धमकी के बाद हम अपने गाँव में नहीं है। जब आपका केस हुआ और केस होने के बाद आपको धमकियाँ भी मिली है? हाँ, फिर भी पतौना थाने वाले हमें कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो पता नहीं हमें किस लिए सपोर्ट नहीं कर रही है। वो जमींदार लोग हैं, वो लोग जमींदार लोग हैं। वो कहते हैं कितनी भी गवर्नमेंट है वो मेरे जेब में है। अच्छा। और 25 दिसंबर को ये बात बोल के गए। ये लोग जेल पर हैं अभी जेल में? वो जब से हमने केस किया एक बार भी वो जेल में नहीं गए, वो घूम ही रहे बिंदास है। ये लोग अभी बेल पर आए हैं, बेल ले लिए हैं क्या? हाँ, बेल हो चुका है। लेने के बाद क्या हुआ? बेल लेने के बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद धमकी दी गई कि केस उठा लो, कुछ नहीं हुआ। फिर 25 दिसंबर को ना हमारे घर में घुस के हमें मारने की कोशिश की गई। मम्मी आपको बताइए गाली गलौज करता? कौन गाली गलौज करता? अशोक साहु है, भुवनेश साहु, विजय साहु है और ललिता देवी, और उसका बेटा पंकज कुमार। वो 18+ है पर उसको नाबालिग बता गया है। पुलिस से आपको क्या शिकायत है? वहाँ के स्थानीय पुलिस की ये शिकायत है कि वो हमारे कार्रवाई नहीं है, हमारे बोलने पे एक बार भी नहीं आती है। और मतलब हम उनके वो हमें कहते तो हम जाते हैं, पर हमें कोई दुर्घटना पे होती है तो वो टाइम पे नहीं पहुंचती और ना हमें कुछ कहती है। एक बात बताइए, जब मैंने 25 दिसंबर को उन्हें बुलाया तो एक तो 2 घंटे के बाद वो आए, उसके बाद वो कुछ लोग क्या हुआ वो हमने बताया, उसके बाद नाम लिख के चले गए, बोले कि मॉर्निंग में एप्लीकेशन देने आना।
आपको लग रहा है कि पुलिस आपके केस में काम नहीं कर रही? नहीं कर रही। अच्छा, अभी कहाँ है? अभी हम दरभंगा में हैं। क्या कहिएगा आईजी साहब से? यही कहेंगे हमारी कुछ सपोर्ट किया जाए। मैं 4 बहन हूँ और वैसे भी हमारा कोई, मेरे फादर है वो बाहर रहते हैं और वैसे भी उनके पैर में चोट लगा हुआ है। तो एक कमाने वाला, 4 खाने वाला और गाँव वाला में कुछ सपोर्टेड है नहीं। अभी आप लोग कहाँ रह रहे? गाँव में रह रहे? गाँव से हम बाहर? गाँव से बाहर हैं। क्यों गाँव से बाहर? क्योंकि 25 दिसंबर की घटना से हम 4 बहन हैं। वैसे भी मम्मी के साथ इतना बड़ा कांड हो गया तो 9 मंथ और लग गया है। मैं 4 बहनों, कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट तो 9 महीने से कुछ कर पा नहीं रही। आप लोग डर से घर छोड़ दिए? हाँ, डर से ही है। क्या लग रहा है कि आपको कुछ कर देगा वो लोग? कुछ करा हुआ तो है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। वैदेही कला परिषद के तत्वाधान में